हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और देखिए हम क्या है, स्टार्टिंग में हम भूल जाते हैं अपना प्रचार करना, फिर एंड में प्रचार करते हैं और एंड में प्रचार करते हैं तो आप लोग कब तक निकल लिए होते हैं भाई कि काम तो निकल गया, पढ़ाई तो होगी, अब क्या जरूरत है प्रचार देखने की। ठीक, चलिए तो हम पहले प्रचार करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हाँ, अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली गिव अस अ बिग 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 लाइक एंड प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, ताकि वहां आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, बहुत सारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रेडिकल साइंस का मतलब क्या होता है, उसको हम एक्सपोनेंट से रिलेट कैसे करते हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जैसे हमने आपसे कहा था कि भैया अगर nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है a, नॉर्मली हम लोग यही लिखते हैं, इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये होता है कि b एक ऐसा नंबर है, b एक ऐसा नंबर है जिसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा a। b एक ऐसा नंबर है जिसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a मिल जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a कितनी बार लिखिए, इंटू nth रूट ऑफ a लिखिए, तो ये आपको a ही दे देगा। कितनी बार, n टाइम्स। तो जब इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये आपका बना। चलिए हम इसको डिटेल में लिखवा ही देते हैं। ये एक सेपरेट सेगमेंट है जिसको हमने पिछली बार शायद लिखवाया नहीं था, एक्सप्लेन किया था। देखिए हमने आपको ये कहा कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b होता है। इसका मतलब b एक ऐसा नंबर है विच इंप्लाइज दैट b इंटू b और रादर ऐसे लिखते हैं ना, b टू द पावर n इज इक्वल टू a। इसको हम कहेंगे कि b टू द पावर b इंटू अप टिल हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स इज इक्वल टू a। अब इस b की वैल्यू क्या है, ये है, यहां पुट कर दो। तो इसका मतलब nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a कितनी बार, इज इक्वल टू a। इसका मतलब nth रूट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू a। कहोगे सर ये क्या लिख रहे हैं आप, ये आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा जब आप फ्रैक्शन में इसकी पावर लिखने लगेंगे, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट्स। ये प्रॉपर्टीज आपने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इसकी वैल्यू a के बराबर आती है। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिल जाएगा, एक ऐसा नंबर है जिसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से जब आपके सामने अब आएगा कि रूट a इंटू रूट a, मतलब रूट ए एक ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा। इसी तरीके से रूट 2 इंटू रूट 2 क्या मिलेगा 2, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या मिलेगा 3। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इन सब प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है। यूज हर जगह कर लेते हैं एनसीईआरटी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नोट करना हो तो फ्रीज कर लीजिएगा, सॉरी पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। हम इसको क्लियर कर देते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। हमने आपको बताया था कि रेडिकल साइंस के लिए कुछ नेसेसरी बेसिक कंडीशंस हैं कि जिस नंबर को हम रूट के अंदर लिख रहे हैं, जिस नंबर को हम रेडिकल साइन के अंदर लिख रहे हैं, इसको इन जनरल हम लोग रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हम जो भी नंबर हम रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं वो आपके स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, उसके निगेटिव होने की कोई संभावना नहीं है। आप निगेटिव नहीं कर सकते, उसको निगेटिव करना आपके लिए पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाप। ठीक, तो निगेटिव नहीं ले सकते आप। उसके ऊपर बेस्ड ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे बच्चों देखो, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इनको रटने की कोशिश मत करना, न करना, क्योंकि अभी जब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो ये सब चीजें एकदम टपक टपक के आंसर में खुद ही आ जाएंगे सामने कि कैसे आया। समझ लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, चलिए समझते हैं कि कैसे ये लिखा गया है। देखिए कुछ चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका ये जो रियल नंबर्स चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्चुअल बिल्डिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो है आपकी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, पॉलिनोमियल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो चैप्टर्स जो सॉल्विंग करवाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्विंग, वो एक मेथड है, वो आपने सीख लिया, सॉल्व करना सीख गए, क्वेश्चंस करने लगे, ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं जो थियोरेटिकली आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं कि भैया मैथमेटिक्स आया कहां से।
बना कैसे, ऑपरेशंस होते कैसे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना बट कैसे होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको पता है, फॉर्मूला रख लिया, आंसर निकाल लोगे। उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसे पार्ट्स में होती है जो मैथमेटिक्स के हर एक चीज में इन्वॉल्व होता है। एक्सपोनेंट्स इज इन्वॉल्वड इन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे आप अलजेब्रा की बात करो, चाहे कोऑर्डिनेट की बात करो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, चाहे कैलकुलस की बात करो। आपके मैथमेटिक्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है अलजेब्रा, जिसमें हम सारी इक्वेशंस और रेडिकल्स, लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट, या ट्रिग्नोमेट्री भी लिखते हैं, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेट होता है सेक्शन ऐसा जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में, 3 डायमेंशनल प्लेन के बारे में, उसमें लाइन, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो बेसिकली, कहने को तो कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, बट बेसिकली हम ये कहते हैं कि एंगल्स और लाइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे एंड में आता है कैलकुलस, जो आपको 11th 12th में पढ़ना है। ठीक, ये सब का इंट्रोडक्शन अभी हो जाएगा, ये 12th में जाएगा, 11th 12th में। कैलकुलस जो होता है ये आपका बहुत छोटी छोटी हिस्सों को, मतलब पहले क्या होता है, जैसे हम छोटी बड़ी बड़ी चीजों को हम लेते हैं कि भाई हमारे पास 10 चीजें, 20 चीजें, 50 चीजें, जोड़ो घटाओ, फिर उसके बाद और छोटे और छोटे। कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल में डील करता है। डिफरेंशियल कैलकुलस भी इसको बोला जाता है कि बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजों में, जैसे किसी चीज का एरिया निकालना तो छोटी छोटी चीजों का एरिया निकाल के जोड़ा जाता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक टॉपिक को आप कमजोर मत समझिए। और ये सब जो होता है ना, ये एक्सपोनेंट्स, ये इन चारों में यूज होता है, इन चारों में यूज होता है। तो इसलिए एकदम अच्छे से, एकदम कहां से, अच्छे से, दिल से, एकदम दिल से पढ़ लो और समझ लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज है आपकी। पहली प्रॉपर्टी है कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। मतलब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रूफ है भी नहीं इसका कुछ। हम ये कहते हैं कि जैसे आपको रूट 6 दिया गया, ये पहली प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रूट 6 दिया गया, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक, ये मतलब है रूट। बस कंडीशन क्या है कि ये ये रूट यहां नहीं है बच्चों रूट के अंदर ही 6 है, तो दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे। रूट के अंदर दिए गए दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने। कभी भी रूट के अंदर -2 ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाता है। रूट के अंदर आप निगेटिव नहीं लिख सकते, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक, ये एकदम अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो जाता है, इसको अभी आपको नहीं सीखना है। फिर जैसे रूट से रूट 15 दिया गया, तो रूट 5 इंटू रूट, इसको क्या लिखोगे, रूट 5 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3। ठीक, उसी तरीके से रूट से 24 दिया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 इंटू 3 और रूट 8 इंटू रूट 3। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, इसको और आगे ले जाकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं रूट 8 इंटू रूट 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। अब इसको आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन लगाते जाइए। अब रूट 2 एक ऐसा नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाता है, तो 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएंगे, 2। तो ये आएगा 2 रूट 2 इंटू रूट 3 और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6। मतलब रूट 24 को आप 2 रूट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए एक और करवा देते हैं। से आपको निकालना है रूट 48। रूट 48 निकालना है आपको। ठीक, रूट 48 को आप अगर ध्यान से देखें तो अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 4
डिवाइडेड बाई 2 12 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 3, ये लिख सकते हैं आप। रूट 48 इज व्हाट? बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां दिक्कत समझ में आए पॉज कर दो। आपके पास वो 2 डंडी वाला बटन है ना, टक टक से रोक देने का, उसके बाद देख लेने का, समझ लेने का। अब रूट 48 को हमने ये लिखा, इसको पहली देखिए, हर प्रॉपर्टी का यूज समझ लो। आप सोच रहे होंगे कि हम इस प्रॉपर्टी के इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का रट के तो यूज नहीं कर सकते ना आप, यूज समझो, यूज कैसे यूज करना है। इसीलिए हमने कहा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम ऑब्वियस चीज है, एकदम ऑब्वियस है, एकदम ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको यूज समझ में आ जाना चाहिए भैया कि पढ़ाया क्यों जा रहा है। मतलब मेन चक्कर ये है कि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, आप क्या फायदा उसका पढ़ने का। तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने, इसको हमने सब रूट्स को अलग अलग बांट दिया। अब ये बताओ रूट 2 कैसा नंबर होता है? रूट 2 एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मिल जाएगा। बेसिकली क्या लिखा है? 2 टू द पावर 1/2 लिखा है। तो रूट 2 एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ रूट 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यहाँ भी रूट 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। और ये रूट 3 अकेला पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 4 रूट 3। रूट 48 को आप 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं। रूट 48 को आप 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल दें। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लिया जाता है। सेम 162 निकालिए। रूट 162, इसकी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। पहली प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए, जिसको लगता है कि खुद ट्राई कर सकता है, पॉज करो ट्राई कर लो, पॉज करो ट्राई कर लो। नहीं समझ में आता है, लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो देखिए करना क्या है। 162 को आप पहले प्राइम फैक्टराइज करिए, क्या आएगा? 2 81 3, अभी 2 से तो जा नहीं रहा, 3 27 3 9 एंड 3 कितना आया? रूट 162 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका आ गया रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3। अब ये बताओ रूट 3 कैसा नंबर है? रूट 3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिखा हुआ है। nth रूट ऑफ a एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि a बार n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो a मिल जाएगा। तो सेकेंड रूट ऑफ 3 क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हमने आपको पहले एक बार लाइन बोल गए थे, पर हो सकता है आपने उसको नोट ना किया हो। देखिए रेडिकल साइन में यहां कोई नंबर लिखा रहता है तो उसको हम कहते हैं nth रूट। ठीक, अगर कोई भी साइन नहीं लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक, ये आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा कि अगर यहां कोई नंबर मेंशन्ड नहीं, अगर कोई नंबर लिखना होगा तो लिखा जाएगा। अगर कोई नंबर मेंशन्ड नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रूट मान के चलते हैं। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट मान के चलते हैं। ठीक, तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा? ये 3 हो जाएगा। तो ये दोनों रूट 3 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे? 3। ये दोनों रूट 3 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे? 3। ये रूट 2 बेचारा अकेला है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब रूट 162 की वैल्यू 3 इंटू 3 9 रूट 2 के बराबर होगी। ठीक, गुड। चलिए एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब आप करिए 50, रूट 50 निकालिए। रूट 50, तो रूट 50 पॉज कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिए, अब हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इसके बाद भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप लोग आलसी हैं। रूट 50 को क्या लिखेंगे? 2 25 बचा 5 इंटू 5, इसको हम लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5।
बताओ रूट 5 कैसा नंबर होता है? ऐसा नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 5 मिल जाएगा। ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 रूट 2 के बराबर, 5 रूट 2। ठीक है, ये हुआ आपका पहली प्रॉपर्टी और उसका एप्लीकेशन। ठीक, चलिए अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेम जो हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं वही हम डिवीजन में भी कर सकते हैं। मतलब रूट ए बाई बी को हम रूट ए बाई रूट बी ये लिख सकते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये बोथ साइड एप्लीकेबल होती हैं, बोथ साइड एप्लीकेबल होती हैं। मतलब किसी ऐसा नहीं है कि केवल इसी को एलएचएस को ही आरएचएस के, मतलब इसको ही आप ये लिख सकते हैं, ये होगा तो भी ये लिख सकते हो। ठीक, अगर दोनों अलग अलग हैं तो कंबाइन करके आप एक बना सकते हैं, अगर दोनों एक हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आपको दिया गया से 2/3, तो ये आपका आ जाएगा रूट 2/√3, अलग कर सकते हैं। से आपको दिया गया रूट 4, नहीं रूट 4 मत लीजिए, 24/√6 दिया गया। तो जब तक रूट अलग अलग दिया हुआ है आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस रूट को कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या आया? 24/6। ठीक, अब ये दोनों कट जाएगा ना, 6 4 का 24, कितना आया? रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। उसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया गया, डिवाइड करने में तो कुछ खास फायदा नहीं होता, कंबाइन करने में फायदा होता है। जैसे आपको दिया गया रूट 27 या फिर से 40/√10 ले लो, तो ये कितना आएगा? रूट ओवर 40/10, ये कटा, कितना बचा? रूट 4। रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है? 2। इसी तरीके से कुछ भी हो आप इधर इसको एलएचएस को आरएचएस के बराबर, आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा। ठीक, ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। सेम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी की तरह ही है कि जो रेडिकल साइन होता है ये डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रेडिकल साइन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? पढ़ा ही होगा भाई, नहीं पढ़ा होगा तो फिर गलत बात है। चलिए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ए, इसको अगर हम रूट साइन छोड़ दो, रूट साइन छोड़ दीजिए तो बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम, दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाई किया गया, तो ये क्या बनेगा? इसको बनना चाहिए रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यही बनेगा ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए प्लस बी तो रूट ए माइनस बी रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर इज व्हाट? रूट ए इंटू रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या है? रूट बी इंटू रूट बी। रूट ए एक ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए। रूट बी एक ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बी। ये क्या हो गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसको अगर आपका मन कर रहा है तो एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं, और रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रूट ए इंटू रूट ए प्लस फिर रूट ए इंटू रूट बी विद अ माइनस साइन, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट बी इंटू रूट बी। ये प्लस रूट, इसको एक बार और लिख लेते हैं, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा? ए माइनस रूट ए बी
प्लस रूट ए बी, पहली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, माइनस बी, तो ये प्लस ए रूट ए बी माइनस रूट ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी। ये उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है जो सबसे ऊपर हमने लिखा है, ये उसी का डेरिवेशन है। ठीक, क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, फॉर्मूले का सीधा मल्टीप्लाई किया हमने, रिजल्ट लेके आ गए। चलिए अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे आपके कि मान लीजिए हमने कहा कि √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3 क्या आएगा, फर्स्ट तो ये आएगा a प्लस बी। चलो पहला ही आंसर निगेटिव वाला नहीं लेते हैं, चेंज कर दीजिए इसको, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस केस में क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों लिखा ये है, ओ माई गॉड सो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, सॉल्व करने पे क्या आया, ओ माई गॉड सो सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक, तो इस दोनों में प्रॉपर्टीज की पावर देखिए कि ये प्रॉपर्टीज कितनी पावरफुल होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अब √2 माइनस √3 होता तो क्या होता, √2 इधर आता, 3 इधर आता, 2 माइनस 3 कितना आ जाता, -1 आ जाता। ठीक, चलिए सपोज करिए आपको दिया गया तो √19 माइनस √18 इंटू √19 प्लस √18, तो ये आपका आएगा 19 माइनस 18। कहेंगे कैसे लिख दिया आपने, भाई बेटा हमने ऐसे लिखा, √a प्लस बी √a माइनस बी a माइनस बी, √19 माइनस √18 √19 प्लस √18 19 माइनस 18। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √19 का स्क्वायर √18। बार बार हम इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि ये याद करने से आपको बचाएगा। आपको पता है कि फॉर्मूला कहां से आ रहा है, तो यूज दिमाग में इसका प्रोसीजर घुस जाएगा। इस तरीके से रटोगे तो फिर बार बार सोचना पड़ेगा, अरे यार कौन सा फॉर्मूला था, क्या आता था रिजल्ट, प्रोसीजर घुसा रहेगा तो सीधा अच्छा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, रूट से प्लस रूट से 32 इंटू √42 माइनस √32 क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका आएगा √42 का स्क्वायर माइनस √32 का स्क्वायर क्या आएगा, 42 माइनस 32 इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए आई होप कितना क्लियर होगा। और प्रैक्टिस करनी हो तो बुक में बहुत सारे ऐसे कुछ भी 2 नंबर्स लिखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ, अब तो देखो अगर आपको थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी जैसे इसको डिराइव किया गया है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी तो उसी का एक्सटेंशन है। क्या आएगा, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, यह आया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस रूट बी इंटू रूट बी। रूट बी एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस b ही मिल जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी। इस प्रॉपर्टी का तो हमको मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों लिखवाया गया अलग से, बट एनीवेज लिखा हुआ एनसीईआरटी में तो पढ़ लो। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू रूट बी माइनस a रूट बी, b इंटू ए प्लस a इंटू रूट बी माइनस रूट बी इंटू रूट बी। तो ये आपका a स्क्वायर हो गया माइनस a रूट बी प्लस a रूट बी माइनस b रूट बी इंटू रूट बी, इतना प्लस माइनस कट गया, कितना बचा, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक, चलिए अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए जाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि 3 माइनस √2 इन 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2,
निकालो इसकी वैल्यू। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। और इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू। कैसे भी लिखो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं भी अप्लाई करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम यहां से करते हैं, थोड़ा लेंथी स्पेस चाहिए होगा। ये कहा गया कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, इसकी वैल्यू क्या आती है वो लिखी हुई है। याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, याद मत करो, सीधा समझो, समझोगे तो चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके ऊपर, तो ये आएगा रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ये लिख सकते हैं। इस वाले ब्रैकेट के ऊपर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो a इंटू दिस, b इंटू दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ गया रूट a, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, रूट c प्लस रूट a इंटू रूट डी, इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करके, रूट b रूट c प्लस रूट b रूट d। देखते हैं क्या यही आंसर है। तो रूट, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट ए सी, ये क्या बन जाएगा, रूट ए डी, ये क्या बन जाएगा, रूट बी सी, ये क्या बन जाएगा, रूट बी डी। मतलब रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी रूट बी डी। ठीक, मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, केवल मल्टीप्लीकेशन है, बस रेडिकल साइन अलग से दिख रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, रेडिकल साइन को अलग से देख के डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी का एक्सटेंशन है ये, इसी का एक्सटेंशन ये वाला है कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। कैसे, अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं और इसी के नीचे हम, ये आपका 5th वाला था, हम 6th वाले को इसी के नीचे लिख देते हैं, 6th वाले को इसी के नीचे लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए इज, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। अब बेसिकली यहां पर आप ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगवा सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर अभी हम पूरा एक्सपैंड करके देख लेते हैं। इसमें सी और डी की जगह क्या लिख दिया गया है, ए और बी, तो सी और डी की जगह ए और बी लिख दो, क्या आएगा, सी की जगह ए लिखना है तो ये रूट ए इंटू रूट ए, ये क्या आएगा, बी की जगह डी की जगह बी लिखना है तो रूट ए बी, बी की जगह सी की जगह ए लिखना है तो ये भी रूट ए बी, और इसमें भी डी की जगह बी लिखना है तो ये रूट बी का स्क्वायर, वही आएगा। मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, ये क्या आएगा, रूट ए इंटू रूट ए, या रूट ए को पहले दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करो, रूट ए प्लस रूट बी, अब रूट बी को डिस्ट्रीब्यूट करो तो रूट ए प्लस रूट बी, क्या आएगा, ये आपका आएगा रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट बी। इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी, रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी इंटू रूट बी बी। तो ये ध्यान से देखिए, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात तो एक ही होती है, तो ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी।
ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इस वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ। अब हमने इसके बहुत सारे प्रूफ्स कर लिए हैं। ठीक, अब इस वीडियो के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ दिया हुआ ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ठीक है बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।